हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। फील्ड कंडीशन में हमें पशुओं में आँखों से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आँखों का पूरी तरह से सफ़ेद हो जाना, या फिर पशुओं में कंजंक्टिवाइटिस, गोट में पिंक आई डिसीज, या फिर आँखों में कुछ नुकीली चीज़ चुभ जाना, लग जाना, तो उसकी वजह से आँखों में वहाँ पर पस भर जाना, या फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हमें फील्ड में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ खास करके मैंने अभी तक जो ऑब्जर्व किया है, जो सफ़ेद कलर के पशु होते हैं, यानी कि जिनका कलर जो है वो सफ़ेद होता है, तो उन पशुओं में हॉर्न कैंसर, आई कैंसर, इनका जो प्रॉब्लम है वो ज़रा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। ऐसा मैंने खुद पर्सनली देखा है, क्योंकि हॉर्न कैंसर के, आई कैंसर के केसेस जो सफ़ेद रंग के पशु होते हैं, खास करके जो बैल होते हैं, तो उनमें मैंने ज़्यादा केसेस देखे हैं। तो ठीक उसी तरह से आज मैं आपके सामने एक आई कैंसर का केस लेकर आया हूँ। तो जो आई कैंसर जो है, तो उसकी जो ग्रोथ है, तो वो खास करके जो उसका आईबॉल होता है, तो आईबॉल से चिपक कर वो कैंसरस ग्रोथ थी। तो उसको हमने किस तरह से रिमूव किया, ये इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आप ये बैल देख सकते हैं जिसकी आंखों में कैंसरस ग्रोथ हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ग्रोथ इसके आँख में हो गई है। तो ये जो ग्रोथ आप देख रहे हैं, तो ये ग्रोथ ओनर ने पहले भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ी ग्रोथ, यानी कि ट्यूमर यहाँ पर बन चुका है। तो इसको हमें अब निकालना है। तो इससे पहले भी ओनर ने किसी और डॉक्टर से ये जो ग्रोथ है वो निकलवा ली थी, लेकिन उन्होंने बताया कि ये सिर्फ 8-10 दिन के अंदर ही ये ग्रोथ है जो वापस से पहले से दुगनी बड़ी हो गई है। तो इसको हम ट्रेविस में लेकर आए हैं इसकी ग्रोथ निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमने उसकी जो आँखों का लैक्रिमेशन है, तो उसको पहले हमने अच्छे से साफ किया है और हमने लोकली वहाँ पर लिग्नोकेन लगाया है। तो अब हम उस ग्रोथ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ये उसके आँखों की जो ग्रोथ है वो आईबॉल पर है। तो वो ग्रोथ पूरी तरह से आईबॉल से चिपकी हुई है। तो वो जो ग्रोथ है वो अलग थर्ड आईलिड या अदर कहीं किसी और जगह पर नहीं है, वो सीधे से आईबॉल पर चिपकी हुई है। तो उसको निकालने में हमें थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो उसकी आँखों को नुकसान पहुंच सकता है। तो बड़ी सावधानी से हमें उस ग्रोथ को वहाँ से हटाना है। तो जब हम लिग्नोकेन लगाने के बाद उस ग्रोथ को आर्टरी से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो थोड़े थोड़े हिस्सों में टूट कर आ रही है। उसका जो बेस है, उस बेस को हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसका जो बेस है वो आईबॉल से चिपका हुआ है। तो उसको हमें हटाने के लिए थोड़ा थोड़ा ही हटाना पड़ेगा। हम एक साथ उस ग्रोथ को ना तो आर्टरी से निकाल सकते हैं और ना ही ब्लेड से निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि उसको थोड़ा थोड़ा करके किस तरह से वहाँ से हटाया जाए, कैसे निकाला जाए। तो हम थोड़ा थोड़ा आर्टरी फोर्सेप्स से उसको वहाँ से हटा रहे हैं और उस ग्रोथ को हमें वहाँ से पूरी तरह से हटाना होगा, क्योंकि अगर हम थोड़ी भी ग्रोथ वहाँ पर अगर छोड़ देते हैं तो वहाँ पर फिर से और
रीग्रोथ हो जाएगा और वो जो ट्यूमर है वो और बढ़ने लगेगा और बड़ा हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जो वहाँ पर ग्रोथ है उसको हम पूरी तरह से वहाँ से हटा पाए। तो इस तरह से हम आप देख सकते हैं उसके आँखों से जो है वो लैक्रिमेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा आँख की हैंडलिंग की वजह से वहाँ से उसको वहाँ पर इरिटेशन हो रहा है, उसको बहुत तकलीफ भी हो रही है। तो इसलिए हम उसे बहुत सावधानी से कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो बैल ने अचानक से अगर गर्दन इधर उधर घुमा दी तो उसके आँख में इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इस तरह से हम उसको धीरे धीरे करके उस ग्रोथ को हटा रहे हैं। उस ग्रोथ को वहाँ से पूरी तरह से हटाने के बाद हम ओनर को एडवाइस करेंगे आई ड्रॉप। तो आई ड्रॉप में हम जैसे कि डेक्सामेथासोन और जेंटामाइसिन का कॉम्बिनेशन आता है, या फिर जो टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन आता है, तो जिसको टोबाडीएम के नाम से जाना जाता है, तो वो आई ड्रॉप और साथ में जो आइटोन आई ड्रॉप आता है या फिर जो सरवंती आई ड्रॉप आता है, तो उसको भी हम इसको प्रिस्क्राइब करके देंगे। और साथ में एंटीबायोटिक के रूप में जो ऑइंटमेंट आता है जो क्लोराम्फेनिकॉल का क्लोरोसॉल एप्लीकेप नाम से जो आता है, तो वो भी हम उसको प्रिस्क्राइब करके देंगे। और साथ में इसको हम 2-3 दिन पेन किलर और एंटीबायोटिक भी लगाएंगे, जैसे कि हमने आज भी लगाया है उसको डाइक्रिस्टिसिन और मेलोनेक्स। तो 3 दिन और हम उसको डाइक्रिस्टिसिन 5 ग्राम में और जो मेलोनेक्स है वो 25 ml में उसको इंट्रामस्कुलर दोनों भी इंजेक्शन लगाएंगे। साथ में हमने इसको एंटीहिस्टामिनिक क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट भी लगाया है। मैं अगर मेरी पर्सनली बात करूं, यानी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, तो जो जैसा कि आप ये बैल देख रहे हैं सफ़ेद कलर का, तो उसमें जो वाइट कलर के जो पशु होते हैं तो उनमें ज़्यादा कैंसरस हम मुझे देखने को मिला है, क्योंकि मैंने जितने भी केस देखे हैं हॉर्न कैंसर या आई कैंसर के, तो वो ज़्यादातर इसी कलर के पशु को मैंने देखा है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी कलर के पशुओं में जैसे कि जो लाल कलर के होते हैं या ब्लैक कलर के होते हैं तो उनमें ये केसेस देखने को ही नहीं मिलते, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस जो ऐसे सफ़ेद कलर के पशु है उनमें मैंने बहुत ज़्यादा केसेस हॉर्न कैंसर के और आई कैंसर के देखे हैं। तो इस केस में भी यही हुआ है। तो जस्ट इससे पहले मैंने और एक हॉर्न कैंसर का केस देखा था जो कि सेम इसी कलर का था। और ये जो आई कैंसर का केस हम कर रहे हैं तो वो भी इसी कलर का है। तो इसको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी बोलते हैं। तो अगर इसकी ग्रोथ वहाँ पर छूट जाती है थोड़ी भी तो वो और फिर से रीग्रोथ हो जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वो तो आईबॉल से चिपका हुआ है पूरी तरह से जो ट्यूमर है वो, तो इसलिए जितना हम निकाल सकते हैं उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैं इसके ऑपरेशन के बाद की यानी कि जो ग्रोथ है उसके रिमूवल की बात की भी हम वीडियो आपको दिखाएंगे कि रिमूवल के बाद वहाँ पर कुछ छूटा है या नहीं छूटा है, ये आप भी देख सकते हैं। तो मैं आपको अभी उसके कंप्लीट रिमूवल के बाद का वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैंडलिंग के कारण आप देख सकते हैं कि उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा लैक्रिमेशन भी हो रहा है। तो इसको ज़्यादा और हैंडल करने की बजाय जल्दी से इसकी जो ग्रोथ है वो निकाल कर इसको
पेन किलर और एंटीबायोटिक देकर जो आई ड्रॉप्स होते हैं तो वो ओनर को वैसे भी हमने लिख कर दिए हैं और वो लेकर आएंगे और रात को उसकी आंखों में डाल देंगे तो उसको ज़्यादा इरिटेशन नहीं होगा। तो आप ये अब पूरा होने के बाद का वीडियो देख सकते हैं। तो उसकी आँख में जो है तो कितनी ग्रोथ बची है, क्या नहीं बची है, ये आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये जो थोड़ी ग्रोथ बची हुई है तो उसको भी हम पूरी तरह से वहाँ से रिमूव करने वाले हैं। तो कम्प्लीटली रिमूवल करने के बाद ही हम इसका जो सर्जरी है, जो ऑपरेशन है वो बंद करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसकी आँखों में कि वहाँ पर अभी ग्रोथ नहीं बची है। तो पहले आपने देखा था शुरू में कि वहाँ पर कितनी बड़ी ग्रोथ थी और अब आप देख सकते हैं कि हमने वो ग्रोथ निकाल दी है। अब बाद में देखते हैं वो रीग्रोथ होता है या नहीं। धन्यवाद।